बीजेपी पार्टी क्यों राज कर रही है और कैसे टिकी है अभी तक। तो पहले ये जान लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो 1980 से पहले मात्र एक पार्टी थी, कांग्रेस, जो देश में 1947 से 1977 तक लगातार 30 वर्षों तक पूरे देश में शासन किया। इस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई जैसे और भी नेता शासन किए तथा बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पार्टियां गठबंधन की सरकार बनाकर शासन किया। लेकिन फिर एक बड़ी पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी, जिसका नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई। और इस सरकार ने 1996 में केंद्र में अपना सरकार बनाई, लेकिन मात्र 13 दिन ही चल पाई। फिर 1998 से 2004 में जो सब जानते ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। फिर इसके बाद 2014 में जो अभी तक चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन गौर करिए कि 2014 से पहले जितने भी नेता प्रधानमंत्री बने रहे हैं, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को छोड़कर वो बार बार सरकार में नहीं आए। जिनकी नाम सुनकर हम गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री, वैसे नेता 5 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे, सिवाय पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी। लेकिन 2014 से बस एक आदमी, नरेंद्र मोदी। यह सुनकर कुछ गड़बड़ नहीं लगता भाइयों? लेकिन थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। अटल बिहारी जैसे नेता 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाए, लेकिन मोदी 15 साल तक, मतलब गड़बड़ तो है। तो मुद्दा पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के रहने वाले हैं, और इनके सबसे खास दोस्त अंबानी अडानी जो गुजरात के ही रहने वाले हैं, और भारत के सबसे अमीर आदमी भी गुजरात से ही है, अंबानी। तो समझिए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2019 तक तो जैसे तैसे सरकार में रहे जनता की बहुमत से। लेकिन इस 5 साल में नोटबंदी, कोरोना के समय पीएम कोर्स फंड और बढ़ाते टैक्स के माध्यम से जनता को लूटी। और फिर इसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ, इसमें जाति धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करके फिर अपनी सरकार बनाई। और 2019 से 2024 के अंतर्गत देश के बड़े बिजनेसमैन तथा अपने खास मित्रों को लाभ पहुंचाने में कोई कसूर नहीं छोड़ी मोदी ने। तथा देश के मीडिया को नरेंद्र मोदी ने अपने खास मित्र अडानी को बेच दिया, और कुछ मीडिया जो पैसे देकर अपने चाटुकार बना लिया। और 2019 से 2024 के दौरान लगभग सारी सरकारी विभाग को अपने अंतर्गत कर लिया, और अपने दोस्त अडानी को तो वो फायदा पहुंचाने में कोई कसूर नहीं छोड़ी। अब तो बीजेपी से तंग होकर जनता ने सरकार बदलने का फैसला 70 से 80% तक कर ली। लेकिन फिर बीजेपी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री ने दिमाग लगाया, सोचा क्यों न चुनाव आयोग को ही खरीद लिया जाए। फिर देरी किस बात की थी, अपने मित्र अडानी अंबानी से पैसे लेकर अपने पार्टी पे खर्च किया, और चुनाव आयोग को भी अपना चाटुकार बना लिया। और रही बात एमएलए की, तो 50 करोड़ दो और जितने एमएलए की जरूरत है खरीद लो। पैसा अडानी दे ही रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी ने 2019 से 2024 तक खूब फायदा पहुंचाया है। और ऐसे करके 2024 के बाद फिर सत्ता में अपना सरकार बना लिया। लेकिन इस बार मोदी ने अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचा ही रहे हैं, साथ साथ और भी देश के चाटुकार बिजनेसमैन जैसे नितिन गडकरी, मंगलम बिरला, बाकी बहुत सारे जिनके नाम फिर अगले चुनाव तक आ ही जाएंगे। लेकिन फिर मोदी जी ने सोचा इनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारे पार्टी में है उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो उन्होंने राम मंदिर तथा और भी कुछ मंदिर का निर्माण करा दिया, ताकि जनता भगवान के नाम पर इनको अलग से कुछ देते रहे। तो अभी एक अमेरिका का एक फाइल का खुलासा हो गया। अब उस फाइल में नरेंद्र मोदी तथा उनके कुछ खास मित्रों का नाम भी था। अब उस फाइल से बचना तो था। तो अब तक जो देश के मीडिया चाटुकार थी, चुनाव आयोग चाटुकार थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन चाटुकार थे, अब सीधा मोदी ही चाटुकार हो गए, डोनाल्ड ट्रंप के। अब जो ट्रंप कहेगा वो मोदी को करना होगा। तो इस बार 2024 के बाद वाले सरकार में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को, ट्रंप को फायदा पहुंचा रहे हैं।
अब भारत के गरीबों का पैसा देश की गोदी मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और चुनाव आयोग तथा इसके साथ अमेरिका को जा रहा है। खैर, मोदी ने कहा ही था, हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो उस जैसे फकीर को अगर कुछ दीजिएगा तो वो उसको भी फकीर बना देगा। खैर, नमस्कार, मैं जनमत सेतु से जनता की आवाज, सच का विश्लेषण। अगर आप जनमत सेतु का भाग बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।